कोई भी किसी भी तरीके के भ्रम में न रहे कि कल जो लोकसभा में गिरा वो महिला आरक्षण बिल था। वो असल में डीलिमिटेशन बिल था। होता क्या है, डीलिमिटेशन करने के लिए, सीट्स बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके लिए संसद में 3/4 बहुमत और आधे राज्यों की सहमति चाहिए होती है। और बीजेपी जैसी 240 सीट्स वाली पार्टी के बस की ये बात ही नहीं थी। ये बिल गिरना ही था और ये बात खुद मोदी और अमित शाह भी जानते थे, लेकिन ये लोग इतने घटिया और गिरे हुए हैं कि ये इस डीलिमिटेशन वाले बिल को वुमेन रिजर्वेशन के चोले में ढक के लाए। इसका सबसे बड़ा टारगेट था कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और अदर स्टेट्स में होने वाली वोटिंग से पहले ही ये बिल गिर जाए और ये इलेक्शन जीवी प्रधानमंत्री रैलियों में अपना गला फाड़ फाड़ कर कह सके कि विपक्ष तो महिला विरोधी है। जबकि सच्चाई ये है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 2023 में ही पास हो चुका था। अगर रिजर्वेशन देने की सच में ही दिल में होती तो करंट 543 सीट्स पर ही रिजर्वेशन लागू कर दिया होता। ये अचानक से बुलाए गए पार्लियामेंट सेशन का एक ही लक्ष्य था कि रैलियों में बकवास करने के लिए कुछ मसाला मिल जाए। इसकी शक्ल से ही दिखता है कि कोई प्रोग्रेसिव विजनरी फैसला लेना इसके बस की ही नहीं है। मैंने पूरी बहस सुनी, बीजेपी हो या ऑपोजिशन का कोई नेता हो, किसी ने कुछ भी बोला वो सब वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज था। अपनी इलेक्शंस में भाषण देने की हवस में इसने करोड़ों रुपए फूंक दिए इस देश की जनता के ये सेशंस बुलाकर। महिला आरक्षण का ख्याल संसद के बाहर की महिलाओं के लंबे संघर्ष से निकला है। इस आरक्षण को ढाल बनाकर इस सरकार ने उस सदियों के संघर्ष को दागदार किया है, मैला किया है, अपमानित किया है। इस पाप को धोने का मोदी के पास अभी भी मौका है। अभी 543 सीट्स पर ही आरक्षण लागू कर दे और 2029 का चुनाव 543 सीट्स पर ही मगर वुमेन रिजर्वेशन के साथ करवा ले। लेकिन ये लोग ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा करना तो इनका मकसद ही नहीं है। इनका एजेंडा तो था किसी तरीके से देश की इंटरनल बाउंड्रीज को इस तरीके से दोबारा रीड्रॉ कर दिया जाए कि बीजेपी कभी भविष्य में कोई चुनाव ही ना हारे। अगर इनके पास 400 सीट्स आ गई होती तो ये इस देश का भट्ठा बिठा देते। वेल डन इंडिया, जय हिंद।